हेलो एवरीवन, आई एम सेलिश और आज हम कह रहे हैं केमिस्ट्री में पास पेपर क्वेश्चन रिलेटेड टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो होता क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ पास पेपर करने से पहले ताकि आपको पता हो तो भाई आंसर क्या लिखना है। एक है यहाँ पे पोलर और एक है नॉन पोलर। मतलब एक डाइपोल है, डाइपोल वो मॉलिक्यूल जिसके पास डाइपोल है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, और एक वो मॉलिक्यूल है जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं है, वो नॉन पोलर है। अब उसकी वजह से दूसरे के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। देखो, एक टमाटर पूरी टोकरी के टमाटर को गंदा कर देते हैं ना, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। वो एक की वजह से अगले मॉलिक्यूल पे चार्ज आएगा, उससे अगले पे आएगा, उससे अगले पे आएगा, तो वो भी पोलर बन जाएगा। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंट चुटकी में जो काम हो, ठीक है, इंस्टेंट इन अ ब्लिंक ऑफ आई, बहुत थोड़ी मूवमेंट के लिए, एक मूवमेंट के लिए, ठीक है। आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये ताकत है कि उनके पास जब इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो टेंड टू रिपेल ईच अदर, मैक्सिमम फासले पे रहते हैं। सो इस वजह से जो डाइपोल इंड्यूस होगा उसको हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्लियर? सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर डी बाय फोर्सेस। तो कभी ऐसा नाम आ जाए तो घबराना नहीं है, इनके ऑल्टरनेटिव नाम याद रखें। डी बाय इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। डी डिड से याद कर लो, डी बाय, ठीक है। डी बाय इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। हमने इसको क्या करना है, बताना है। हम पहले बताएंगे कि इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब होगा क्या, होगा ये, क्योंकि पोलर के पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है, तो जब पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड किसी भी मॉलिक्यूल का इस तरह से होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ क्या चीज़ अट्रैक्ट होगी। या अगर नेगेटिव को आप देखो तो यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेती हूँ जो कि नॉन पोलर है, जिसको छड़ा नहीं अभी तक किसी ने। ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, या नेगेटिव चार्ज विल मूव ऑन द वेरी अदर एंड, और इसकी तरफ आ जाएगा पॉजिटिव साइड, ठीक है। देन आपके पास है MCQ, जो कि आपके पास तकरीबन हर साल रिपीट होता है और ये इंपॉर्टेंट वाला है। लंडन फोर्सेस क्या होती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट इन वाटर, हीलियम, सॉलिड आयोडीन एंड HCl। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, अभी मैंने बताया, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, एक मूवमेंट के लिए है और प्रेजेंट है नॉन पोलर में। याद रखिएगा, द स्पेसिफिक फॉर नॉन पोलर, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर की बात करें तो आपको पता है वाटर पोलर है, ठीक है ना। कहते हैं ना वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट कैन डिसॉल्व मैनी थिंग। सो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देन हमारे पास है हीलियम एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल टेंड टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, फोर्सेस टूट गई हैं, कोई मॉलिक्यूल वहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो क्या उनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो सकती है? नहीं हो सकती। सो ये ऑप्शन भी नहीं है। देन सॉलिड आयोडीन। अब आयोडीन क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या एग्जिस्ट करेगी? नॉन पोलर है ना, तो बिल्कुल ये हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। लेकिन अभी हम फोर्थ भी देख लेते हैं, क्या पता फोर्थ भी ठीक हो। मैंने मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl आपको पता है पोलर है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो क्लोरीन है इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगी, ये पोल्स बना देगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, डायपोल है आपके पास। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज सॉलिड आयोडीन। क्लियर?